आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की एक लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। उस लोकसभा सीट की बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, करनी पड़ेगी। सवाल यही है कि उस लोकसभा सीट का हाल हाजीपुर से भी ज्यादा दिलचस्प है। उस लोकसभा सीट पर जो खेल है वो हाजीपुर से भी ज्यादा दिलचस्प है कमोबेश। हाजीपुर लोकसभा सीट की कहानी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। हाजीपुर सीट को लेकर एनडीए के ही दो दलों के बीच, या ये कहें कि एक ही परिवार के दो लोगों के बीच, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो जंग छिड़ी है, जो वार पलटवार का सिलसिला है, वो बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए के ही दो नेता चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और लगातार भिड़ते रहे हैं। ये सीट किसके खाते में जाएगी, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा इस सीट पर। अगर फैसला हो गया है तो, जैसी कि हमें जानकारी है कि पशुपति पारस के खाते में ये सीट जा रही है, या फिर बीजेपी को अगर फैसला लेना है तो फैसला लेना आसान नहीं होगा। तो पशुपति पारस के खाते में ये सीट जाती है कि चिराग पासवान के खाते में ये सीट जाती है, क्या फैसला निकलकर सामने आता है और हमारी जानकारी पर मुहर लगती है नहीं लगती है, वो बहुत जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन हाजीपुर सीटर एक और दूसरी सीट है। वैसे तो बिहार में लोकसभा की कई सीटें हैं जिस पर मामला बहुत दिलचस्प होना है, खेल बहुत दिलचस्प होना है। और हमने आपको कल बताया, मुंगेर लोकसभा सीट का हाल बताया। मुंगेर लोकसभा सीट की स्थिति क्या है। कल हम मुंगेर लोकसभा से सटे जमुई लोकसभा क्षेत्र में थे, वहां लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर भी तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और हमने आपको बताया कि वहां खेल किस तरीके से हो सकता है। ललन सिंह थोड़े मुश्किल में है, ललन सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है। नीलम देवी सत्ता पक्ष के खेमे में आ गई हैं और नीलम देवी जो बाहुबली नेता आनंद सिंह की पत्नी हैं, उनके इधर आ जाने से उनकी भी दावेदारी मुंगेर लोकसभा सीट पर बढ़ गई है, जहां से अभी ललन सिंह सांसद हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव नीलम देवी लड़ चुकी हैं मुंगेर से और ललन सिंह ने उनको हराया था। तो खैर, मुंगेर की बात हो ही रही है, हाजीपुर की बात हम लगातार कर रहे हैं। अब वो कौन सी सीट है जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से भी ज्यादा बड़ा खेल होना है या ज्यादा मामला दिलचस्प है उस सीट को लेकर, तो वो लोकसभा की सीट सीतामढ़ी सीट है। सीतामढ़ी सीट को लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं और सीतामढ़ी सीट पर हाजीपुर का तो मामला यह है कि एक सीट दो दावेदार हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस। सीतामढ़ी में तो एक सीट और कई दावेदार हैं, तीन तो नजर आ रहे हैं और उसके बाद भी कई और लोगों की दावेदारी है सीतामढ़ी सीट पर। और सीतामढ़ी सीट की वजह से जेडीयू के अंदर क्या क्या खेल हो सकता है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया तो दिल्ली में जेडीयू की जिस बैठक में ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, उसी बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से उम्मीदवार होंगे। देवेश चंद्र ठाकुर मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सभापति हैं। देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद क्या असर हुआ, खबर आई कि जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने मुखालफत की है, जेडीयू के कुछ नेताओं ने ही मीटिंग की है। और अभी स्थिति यह है कि अगर सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर ही लड़ते हैं तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी काफी विरोध उनको झेलना पड़ेगा और भीतर घात का खतरा है। तो एक तो ये खेल हो जाना है, इस खेल की गुंजाइश है। अब सीतामढ़ी सीट एक है, दावेदार तीन हैं। अब तीन दावेदारों के नाम हम बताते हैं। एक तो देवेश चंद्र ठाकुर जिनके नाम का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से माधव आनंद तैयारी कर रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी नेता भी हैं और लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। सीतामढ़ी सीट पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है तो पूरी तैयारी है, चौकस तैयारी है बिल्कुल माधव आनंद की। अब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट की सिटिंग सीट छोड़ेंगे कि सीतामढ़ी की सिटिंग सीट छोड़ेंगे कि दोनों सीटें छोड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए और कितनी कुर्बानी नीतीश कुमार देंगे। काराकाट के तो बारे में खबर आ गई है कि काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार छोड़ने जा रहे हैं।
तो सीतामढ़ी भी छोड़ देंगे, इसकी गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर खुद नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। अब सीतामढ़ी सीट के दो उम्मीदवारों के नाम हमने आपको बता दिए। एक देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिनके नाम का ऐलान हो चुका है। एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार माधव आनंद, जो वहां से तैयारी कर रहे हैं। और एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं जो मौजूदा सांसद हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट से, और वो हैं सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, मतलब सांसद हैं, माफ कीजिएगा, उम्मीदवार नहीं है, सांसद हैं। और सुनील कुमार पिंटू ने अभी अपनी दावेदारी सीतामढ़ी लोकसभा सीट को छोड़ी नहीं है। नीतीश कुमार ने भले ही जेडीयू के ही देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है, लेकिन सुनील कुमार पिंटू ने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है। सुनील कुमार पिंटू लगातार ये कह रहे हैं कि इस सीट पर मेरा दावा है, इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि मामला अमित शाह के पास भी पहुंच चुका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने उनसे मुलाकात की है। और जब सुनील कुमार पिंटू अमित शाह से मिले तो हमने भी सुनील कुमार पिंटू से बात की, भाई क्या बात हुई अमित शाह से। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने अपनी बात बता दी है अमित शाह को, अब फैसला अमित शाह और नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि जब नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान किया कि वही उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी सीट से, तब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे। अब वो एनडीए के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में तो समीकरण बदल चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार पहले इंडिया में थे, अब एनडीए में आ गए हैं, तो स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। तो इसीलिए हमने अमित शाह से मुलाकात की है। तो एक सीट, तीन दावेदार, सुनील कुमार पिंटू भी, देवेश चंद्र ठाकुर भी, माधव आनंद भी। अब नीतीश कुमार ये सीट छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अगर नहीं छोड़ेंगे तो माधव आनंद की हसरतों पर पानी फिर जाएगा, सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ हो जाएगा। और उम्मीद है कि छोड़ेंगे भी नहीं, उन्होंने मुहर लगा दी है खुद देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की। और अगर देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर, तो फिर भीतरघात का खतरा भी है। जेडीयू के लोग ही विरोध कर सकते हैं, जेडीयू के लोगों की मुखालफत झेलनी पड़ सकती है। तो सीतामढ़ी सीट पर भी बहुत खेल होना है। सिर्फ हाजीपुर पर निगाह मत रखिए, सिर्फ हाजीपुर की तरफ मत देखिए, अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, और खासकर सीतामढ़ी की लोकसभा सीट, जहां अभी बहुत खेल होना है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान ज्यादा होना है, और आसान नहीं होगा सीटों को लेकर बीजेपी के लिए फैसला लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।